मॉड्यूल 11 भाषा का शिक्षण शास्त्र प्रश्नावली, जिसको हम लोग फटाफट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन पढ़ने के समय का कार्य है? उन्हें विभाजित करना और पढ़ने को बारी बारी से पढ़ाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड व्याख्या करने को कहना। अगला प्रश्न है, एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य होता है। तो इसमें आपका जो सही आंसर है, पाठ के विचारों के साथ साथ सीखने के पिछले अनुभव को ज्ञान को जोड़ना। अगले प्रश्न पे आएंगे, पढ़ना का अर्थ गढ़ना, इस कथन से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है, विचारों को समझना। अगला प्रश्न है, वर्तमान भाषा सीखने के नज़रिए में कौन सा कथन सच है? तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके ऑप्शन आ जाएंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना, सोचना एक रैखिक और लिखने से पहले सुनना, बोलना, पढ़ना विकसित होता है। लेखन एक भाषा सीखने में शिक्षार्थियों द्वारा विकसित किए जाने वाला अंतिम कौशल है। इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो है पहला। तो यहाँ पे पहला आपका दिया है, ये इस पर क्लिक करेंगे। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें साधनों के माध्यम से भाषा के विकास परिचित कराना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे है, दूसरी मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा ना तो समर्थन करती है और ना ही हस्तक्षेप करती है। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने में एक समाधान है, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। तो तीसरा चौथा ये आपके दोनों सही हैं। तो तीसरा चौथा आपका ऑप्शन है ये। इस पर क्लिक करके बढ़ेंगे आगे। बच्चे और मानव सीखते हैं काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा, यहाँ पे क्लिक करके बढ़ेंगे आगे। भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है। तो इसका सही आंसर है सभी विषय वस्तु सीखना, मूल रूप से भाषा सीखना। इसी के साथ अगला प्रश्न है, मातृभाषा आधारित बहुभाषिता क्या है? तो इसका आंसर है सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन। भाषा सीखने की रणनीति में के रूप में बहुभाषिता का क्या अर्थ है? शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। बढ़ते हैं आगे, 10 में 10 क्वेश्चन किए गए हैं, सबमिट कर देते हैं। देखिए आपके आंसर 10/10 है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रश्नावली में 10/10 पूरा स्कोर कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें। मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।